नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे एक ऐसी इमरजेंसी की जो किसी भी जीएलडी, एमईपी या एमवीआर प्लांट ऑपरेट करने वालों के होश उड़ा सकती है। आज हम अचानक बीपीई यानी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बढ़ने की प्रॉब्लम को प्रॉपरली डायग्नोस और ट्रीट करने का पूरा विश्लेषण करेंगे। बिना वक्त बर्बाद किए सीधे इसमें डाइव करते हैं। सोचिए, प्लांट अपनी फुल कैपेसिटी पे मस्त चल रहा है और अचानक एवापोरेटर चोक हो गया। ऐसा होता क्यों है? इसका सबसे बड़ा और इमीडिएट कल्प्रिट होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन में अचानक आने वाला एक बड़ा स्पाइक। अगर इसका तुरंत और स्ट्रक्चर तरीके से इलाज नहीं किया गया तो प्लांट एक बहुत बड़े डाउन टाइम की तरफ बढ़ सकता है। तो आज का हमारा ये विश्लेषण एक स्ट्रिक्ट ट्रियाज और ट्रीट फ्रेमवर्क पर चलेगा। हम बीपीआई के खतरे से शुरुआत करके प्लांट को बचाने के तुरंत एक्शंस, टीडीएस कम करने के रूट काज ट्रीटमेंट्स और आखिर में कुछ जबरदस्त इंटरलॉक बाईपास ट्रिक्स कवर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा है सेक्शन 1, द थ्रेट ऑफ बीपीई। आखिर ये खतरा है क्या और हम इससे इतना डर क्यों रहे हैं? देखिए, सिंपल शब्दों में, जब हाईली सॉल्युबल सॉल्ट्स किसी लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उस स्टेट को बीपीई कहते हैं। इससे होता यह है कि लिक्विड को उबालने के लिए अब पहले से कहीं ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है। नतीजा, वेपर बनना अचानक ड्रॉप हो जाता है, इवापोरेशन कैपेसिटी गिर जाती है और पूरे सिस्टम का बैलेंस एकदम से बिगड़ जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सेक्शन 2, 3 अर्जेंट एक्शंस। जब कंट्रोल रूम में बीपीई का अलार्म बजने लगे तब क्या करें? उस वक्त तुरंत ये 3 ऑपरेशनल शिफ्ट्स लेने होते हैं। जैसे ही अलार्म बजे, ये 3 कदम एक फर्स्ट एड की तरह काम करते हैं। पहला, फीड रेट तुरंत घटा दीजिए। दूसरा, स्टीम प्रेशर बढ़ा दीजिए। और तीसरा, डिस्चार्ज फ्लो को बढ़ा दें। ये स्टेप्स सिचुएशन को परमानेंट चोकिंग बनने से रोकते हैं। लेकिन इन एक्शंस के पीछे की फिजिक्स एक्चुअली काम कैसे करती है, चलिए समझते हैं। जब हम स्टीम प्रेशर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर डेल्टा यानी डेल्टा टी वापस वाइड हो जाता है, जिससे बॉइलिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है। उसी वक्त फीड रेट कम करने से सिस्टम फ्लड नहीं होता। और तीसरा, डिस्चार्ज फ्लो बढ़ाने से जो गाढ़ा ब्राइन है वो बाहर निकलता है और नए पतले फीड के लिए जगह बन जाती है। ये एकदम परफेक्ट साइंटिफिक बैलेंस है ना? तो इमीडिएट इमरजेंसी तो संभाल गई। अब तीसरे सेक्शन में हमारा ध्यान इस प्रॉब्लम के परमानेंट इलाज पर होना चाहिए, यानी सिस्टम टीडीएस को कम करने पर। इसका सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल रूल, 100% मदर लेकर रिसाइकिल करना तुरंत बंद कर दें। जो सेंट्रेट निकल रहा है उसे पर्ज करना ही पड़ेगा। इसे एटीएफटी, सोलर पैन या किसी स्टोरेज टैंक में भेजकर सिस्टम से हमेशा के लिए बाहर निकाल दें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये घुले हुए सॉल्ट्स इवेपोरेटर के अंदर जमा होते रहेंगे और प्रॉब्लम और बड़ी हो जाएगी। इसके साथ ही एक कंटिन्यूअस स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करना जरूरी है। पर्ज करने के बाद अंदर के बचे हुए लिकर को नए फ्रेश फीड से डाइल्यूट करें। नए फीड का टीडीएस कंपैरेटिवली कम होता है, जिससे बीपीटी तुरंत नीचे आ जाएगा। साथ ही पीछे से आ रहे आरओ रिजेक्ट के पैरामीटर्स पर कड़ी नजर रखें। अगर वहां सॉल्ट्स बहुत ज्यादा हैं तो अपस्ट्रीम केमिकल ट्रीटमेंट अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये इशू दोबारा ना आए। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ, द ऑपरेटर्स गोल्डन रूल। एक ऐसा सीधा सा नियम जो एक्यूमुलेशन इश्यूज को तुरंत डायग्नोस करने में मदद करता है। ये गोल्डन रूल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अगर टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स यानी क्रिस्टल्स बढ़ रहे हैं तो सीधा सेंट्रीफ्यूज चला दीजिए। लेकिन अगर टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स यानी बीओपी बढ़ रहा है तो सेंट्रेट को वापस मत लीजिए, उसे पर्ज करें और नया फीड अंदर लें। ये रूल क्रिस्टलाइन और डिसॉल्व्ड सॉलिड्स को संभालने का एग्जैक्ट डिफरेंस साफ कर देता है। इसे हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन खैर, प्रैक्टिकल दुनिया में चीजें हमेशा इतनी आसान नहीं होती। एक बड़ा सवाल उठता है, क्या हो अगर आपका प्लांट पूरी तरह से इंटरलॉक्ड हो और पर्जिंग करना असंभव हो जाए? ऐसे वर्स्ट के सिनेरियो में जहां सॉल्ट्स अंदर बुरी तरह फंसे हुए हैं, वहां हमें कुछ एडवांस लाइफ सपोर्ट टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यहीं पर हमारा 5वां सेक्शन आता है, 4 इंटरलॉक सॉल्यूशंस। ये वो 4 प्रैक्टिकल वर्कअराउंड्स हैं जो लॉक्ड सिस्टम्स को बाईपास करने में मदद करते हैं। ये 4 ट्रिक्स बेसिकली आपको प्लांट की फिजिक्स के साथ खेलने और फंसे हुए सॉल्ट्स को इंटरनल लेवल पर क्लियर करने की ताकत देती हैं। चलिए इन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं। पहली और सबसे सॉलिड ट्रिक है कंडेंसेट वॉश। इसमें गंदे पानी का फीड कुछ देर के लिए रोक दें और एवापोरेटर में डायरेक्ट आरओ परमिएट या फ्रेश वाटर डाल दें।
ये साफ पानी एवेपोरेटर के अंदर फंसे हुए उस गाढ़े टीडीएस को अंदर ही अंदर डाइल्यूट कर देगा। नतीजा, बीपी एक झटके में ड्रॉप होगा और प्लांट की परफॉर्मेंस वापस मिल जाएगी। दूसरी ट्रिक थोड़ी और स्मार्ट है, फोर्स एवेपोरेशन। जब बीपीई बढ़ने से इंटरलॉक्ड फीड वाल्व ब्लॉक हो जाए तो स्टीम प्रेशर को मैन्युअली थोड़ा बढ़ा दें। इससे एवेपोरेशन फोर्स होगा और ज़्यादा कंडेंसेट बनेगा। जैसे ही सिस्टम इस हाई कंडेंसेट आउटपुट को मेजर करेगा, वो इंटरलॉक को ट्रिक करके फीड कंट्रोल वाल्व को खोल देगा, जिससे फ्रेश फीड अंदर आएगा और बीपीई ऑटोमेटिक नीचे आना शुरू हो जाएगा। तीसरी ट्रिक को हम कहते हैं हिडन पर्ज। अगर प्लांट में अलग से पर्ज लाइन मौजूद नहीं है तो सेंट्रीफ्यूज में सॉल्ट वॉश करते वक्त पानी का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें। इससे होगा ये कि सॉल्ट थोड़ा गीला निकलेगा। ये जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर बाहर जा रहा है ना, वो दरअसल सिस्टम का हाई टीडीएस वाला मदर लीकर ही है। ये एक बहुत ही छुपा हुआ और स्मार्ट रास्ता है अनट्रैप्ड डिसॉल्व्ड सॉलिड्स को बाहर निकालने का। लेकिन दोस्तों, अगर ऊपर के सभी तरीके फेल हो जाएं और बीपीई से 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के इस एक्सट्रीम डेंजर जोन को टच कर ले, तब हमारे पास आखिरी रास्ता बचता है। टोटल प्लांट चोक से बचने का अब सिर्फ एक ही तरीका है, मैन्युअली 10 से 20% लिकर को वापस होल्डिंग टैंक में ड्रेन कर देना। इसे सच में सिर्फ एक आखिरी हथियार या लास्ट रिजॉर्ट की तरह ही यूज करना चाहिए। अगर इस पूरे प्रोसेस को संक्षेप में समझें तो हाई बीपीई को मैनेज करना आखिर में क्या है? ये टोटल हीट इनपुट और टोटल सॉल्ट आउटपुट के बीच एक नाजुक सा बैलेंस बनाए रखने का ही खेल है। अगर इन टेक्निक्स पर ठीक से कमांड आ जाए तो ऑपरेटर्स कितने भी एक्सट्रीम प्रेशर में कॉन्फिडेंटली डिसीजंस ले सकते हैं। तो आखिर में अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या ऑपरेशंस में सिर्फ रिएक्टिव फायर फाइटिंग ही होती रहेगी, यानी जब आग लगेगी तभी बुझाएंगे, या फिर अगले बीपीई स्पाइक को रोकने के लिए प्रोएक्टिव पर्जिंग की आदत बनाई जाएगी? बीपीई के इस पूरे साइंस को ठीक से समझने का यही सबसे बड़ा फायदा है कि हमारा ध्यान इमरजेंसी से हटकर परमानेंट प्रिवेंशन पर आ जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है इससे आपको जरूर वैल्यू मिली होगी। अलविदा।